भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से अब ऐसे सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं जिनका सीधा असर लाखों बैंक खाताधारकों पर पड़ सकता है। ये नियम आम नागरिकों की सुरक्षा और बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर आपने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो आपका बैंक खाता बंद हो सकता है और खाते में जमा आपकी मेहनत की कमाई भी जब्त की जा सकती है। यह कोई अफवाह नहीं है, यह एक हकीकत है जिसे आरबीआई अब चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है। आरबीआई ने अब आधुनिक तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से उन खातों की पहचान शुरू कर दी है जिनमें गड़बड़ियां या संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही हैं। ऐसे खातों में सबसे पहले वो आते हैं जिनमें बार बार अनियमित लेन देन हो रहे हैं, जैसे किसी अनजान व्यक्ति द्वारा पैसे जमा करना और तुरंत निकलवा लेना। कई बार लोग अपने खातों को किराए पर दे देते हैं, जैसे कि किसी ने कहा कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालूंगा, कुछ हिस्सा तुम रख लेना, बाकी मुझे दे देना। पहली नजर में यह ऑफर अच्छा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह अवैध है और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के अंतर्गत गंभीर अपराध है। ऐसे ट्रांजैक्शन की पहचान अब एआई तकनीक से की जा रही है और जिन खातों में लगातार इस प्रकार के लेन देन मिलते हैं उन्हें बिना नोटिस दिए बंद किया जा सकता है। दूसरा बड़ा कारण है केवाईसी यानी नो योर कस्टमर अपडेट न करना। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार हर बैंक ग्राहक को अपने अकाउंट का केवाईसी नियमित रूप से अपडेट करना होता है। यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि बैंक आपके पहचान की पुष्टि कर सके और किसी गलत व्यक्ति द्वारा खाता न चलाया जा सके। यदि आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर या पता अपडेट नहीं किया है तो आपका खाता इनएक्टिव या डोरमेट श्रेणी में आ सकता है। और अगर केवाईसी लंबे समय तक पेंडिंग रही तो बैंक को यह अधिकार है कि वह आपका खाता फ्रीज कर दे या स्थायी रूप से बंद कर दे। सोचिए, अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत हो और बैंक कहे कि खाता फ्रीज है, तब कितनी परेशानी होगी। तीसरी स्थिति उन खातों की है जो फर्जी दस्तावेजों से खोले गए हैं। देश भर में बहुत से लोग झूठे डॉक्यूमेंट, फर्जी आधार या पैन कार्ड का इस्तेमाल करके बैंक खाते खोल लेते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं साइबर फ्रॉड या अवैध गतिविधियों के लिए। ऐसे खातों में अक्सर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं जिनका कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं होता। अब सरकार और आरबीआई ऐसे सभी खातों को डिटेक्ट कर रही है और एक बार फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो ऐसे खातों को तुरंत बंद किया जा रहा है और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है निष्क्रिय खाते यानी इनएक्टिव अकाउंट्स। कई बार लोग खाता खुलवाते हैं लेकिन सालों तक उसमें कोई लेन देन नहीं करते। उदाहरण के तौर पर, आपने किसी योजना या स्कॉलरशिप के लिए खाता खुलवाया, पैसा आया और फिर उस खाते को छोड़ दिया। अगर पिछले 12 महीने में आपके खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है तो वह इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर 24 महीने यानी 2 साल तक खाता पूरी तरह निष्क्रिय रहा तो बैंक उसे डोरमेट घोषित कर सकता है और बिना किसी चेतावनी के खाता बंद कर सकता है। ध्यान दीजिए, डोरमेट खाते साइबर अपराधियों के लिए आसान टारगेट होते हैं। वे ऐसे खातों को एक्टिव करवा लेते हैं और फिर अवैध लेन देन करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप समय समय पर अपने खाते में कम से कम एक छोटा सा ट्रांजैक्शन जरूर करें, चाहे वो RS10 का ही क्यों ना हो। पांचवां कारण, जीरो बैलेंस अकाउंट। बहुत से लोग अपने खाते को बिना बैलेंस के छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जब जरूरत होगी तब पैसा डाल लेंगे, लेकिन बैंकिंग नियमों के अनुसार यदि लंबे समय तक आपके खाते में शून्य बैलेंस बना रहता है तो वह खाता भी बंद किया जा सकता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि फर्जी और निष्क्रिय खातों की संख्या कम हो सके। इससे बैंकिंग सिस्टम अधिक सुरक्षित बनता है। अब सवाल यह है कि हम इन समस्याओं से कैसे बचें। तो इसके लिए आपको कुछ आसान से लेकिन जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, अपना केवाईसी हमेशा अपडेट रखें। अगर आपको बैंक से एसएमएस या कॉल आता है जिसमें केवाईसी अपडेट करने की बात कही जाती है तो उसे नजरअंदाज न करें। खुद बैंक ब्रांच जाकर या मोबाइल ऐप से तुरंत अपडेट कर लें। दूसरा, कभी भी अपना बैंक खाता किसी और को उपयोग करने के लिए न दें।
चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तीसरा, खाते में बड़े ट्रांजैक्शन करने से पहले सोचें, अगर 810 लाख, 850 लाख या 1 करोड़ का लेन देन अचानक आपके खाते में हुआ, तो इनकम टैक्स विभाग आपसे सवाल पूछ सकता है। और अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए तो आपको नोटिस मिल सकता है और खाता फ्रीज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हैं तो कभी भी अपना पासवर्ड, ओटीपी या यूजर नेम किसी के साथ शेयर ना करें। फिशिंग और स्कैम कॉल से बचें और अपने मोबाइल या ईमेल पर बैंक अलर्ट चालू रखें ताकि हर ट्रांजैक्शन की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। याद रखिए, ये सारे नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि आम नागरिकों के पैसे सुरक्षित रह सकें और कोई धोखेबाज सिस्टम का गलत उपयोग न कर सके। अगर आप समय पर चेत गए तो आपका खाता पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर आपने लापरवाही बरती तो न सिर्फ खाता बंद होगा बल्कि उसमें जमा आपकी पूंजी भी हमेशा के लिए फंस सकती है। इसलिए आज ही अपना खाता चेक करें, केवाईसी अपडेट करें, बैलेंस बनाए रखें, नियमित ट्रांजैक्शन करें और किसी भी अनजान व्यक्ति या संस्था को अपने अकाउंट का उपयोग न करने दें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें।